डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, अच्छा है आप सभी लोग ठीक होंगे। नया सत्र आपका शुरू होने वाला है, तो आज हम लोग भी अपने नए सिलेबस की बात कर देते हैं। आज की शुरुआत हम लोग रैशनल और इर्रेशनल नंबर से करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर को समझने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि रैशनल नंबर जो है क्या है। तो रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में रेशियो से आया है। तो रेशियो से बना है। रेशियो का मतलब क्या है? हम अपने नंबर्स को ऐसा, जो ट्रेडिशनल तरीका ये है, तो इसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में रखते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। एक तो फ्रैक्शन की बात आती है। तो जो फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन भी आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन जो हमारा कॉमन फ्रैक्शन है, इसको हम कभी कभी वल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा ये जो ए और बी हमारी होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन बी, ए और बी जो हैं वो हमारी बिलोंग करनी चाहिए होल नंबर सिस्टम को। बी जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। बी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। अब रैशनल जो टर्म है, रैशनल ब्रॉडर सेंस में यूज होता है। रैशनल का मतलब ऐसे नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रैशनल नंबर को। क्वोशंट से है कि दो चीज़ों को डिवाइड करने के बाद जो भागफल है। तो एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू both belongs to these belongs to integer। तो इंटीजर्स आप लोगों को पता ही है। ये तो टिपिकल डेफिनेशन हो गई हमारे रैशनल नंबर्स की। लेकिन ये समझने में कभी कभी क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है, तो इसके लिए जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि आइदर टर्मिनेटिंग आइदर आइदर टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल की डेसिमल्स, मतलब ये हुआ कि डेसिमल्स आर रैशनल 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 रैशनल। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि ऐसी नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर होती हैं जिनके डिनोमिनेटर में या तो टू हो या फाइव हो या टू और फाइव दोनों का मल्टीपल हो। और रिपीटिंग जो होती हैं, जैसे कि मैंने 1/3 लिया आपका, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 333। और ये अनवरत करते रहिए तो ये रिपीटिंग डेसिमल के रूप में आता रहेगा। तो ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल आ गया। या यूँ कह लें हम 22/7 है ये खासकर मैंने मेंशन किया क्योंकि बच्चे पाई इसकी वैल्यू समझते हैं। ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास में सिंबल पाई लिखा होगा तो वो हम इर्रेशनल की ग्रुप में रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आपका डिस्कशन का विषय रेशनल्स को ही लेकर के है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि रैशनल को समझते समय दो बातों का ध्यान रखते हैं हम लोग।
एक तो पहली बात कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों रैशनल नंबर और इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये तो रही डेफिनेशन की बात। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे किसी ने कोई इंटीजर लिख दिया, चाहे नेगेटिव हुआ चाहे पॉजिटिव हुआ, फिर आपने जीरो लिख दिया, तो मन में आता है ये पी अपॉन पी क्यू की फॉर्म में कैसे है। तो टू को टू अपॉन वन लिख सकते हो, जीरो है तो जीरो को जीरो अपॉन वन लिख सकते हो, और मान लिया आपके पास में माइनस टू है तो माइनस टू अपॉन वन लिख सकते हो। तो ऐसे सारे इंटीजर्स जो हैं वो हमारे रैशनल नंबर की श्रेणी में आते हैं। तो बाय ऑल द मीन्स वी कैन से when we talk about these rational numbers, तो रैशनल नंबर के अंदर सबसे पहले आप समझ लें हमारे नंबर सिस्टम में रियल नंबर होती हैं और इमेजिनरी नंबर। ये मेन मेन डिवीजन हम आपको बताए दे रहे हैं। इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होती हैं। तो इमेजिनरी नंबर में ऐसी नंबर होती हैं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये हमारी इमेजिनरी नंबर है। ये तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इस तरीके से नंबर इसको हम लिख देते हैं, रूट टू आई करके लिख देते हैं। आई बाहर है रूट टू के। तो ये इमेजिनरी नंबर है, इसके बारे में हम लोग क्लास सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है वो हमारी सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड हुई है। एक तो रैशनल नंबर, रैशनल इसके दो डिवीजन हुए, रैशनल नंबर और इर्रेशनल, इर्रेशनल। बड़ी सामान्य सी डेफिनेशंस हैं रैशनल नंबर हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स ऐसी हैं जो हेयर रेशियो से रिलेटेड नहीं है, जैसे रूट टू हुआ गया हमारी इर्रेशनल नंबर हो गई। और पाई जो मैंने बताया, पाई जो है सिंबल पाई है, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। तो जब हम इर्रेशनल को डिफाइन करते हैं तो इन सबको हम पाएंगे कि नाइदर टर्मिनेटिंग ना रिपीटिंग। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो नाइदर टर्मिनेटिंग, ना तो ये सिंप्लीफाई करने से आपकी प्रोसेस खत्म होगी, टर्मिनेट होंगी, और नार रिपीटिंग, नार रिपीटिंग, ना ये रिपीट होती हैं और ना ही टर्मिनेट होती हैं। इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर जो रैशनल नंबर है, जो हमारा आज का मेन विषय है, जिसकी डेफिनेशन हम लोग ऊपर ही दे चुके हैं, तो रैशनल नंबर फर्दर सब डिवाइड हो जाती हैं यहाँ पर होल नंबर में। ये होल नंबर भी आती है, और होल नंबर में जो नंबर्स होती हैं 0, 1, 2, 3, ऐसे इस तरीके से नंबर होती हैं। और यहाँ इसके बाद में ये नेचुरल नंबर होती है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में हमारी जो काउंटिंग नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, वो हम कहते हैं ये नेचुरल नंबर है। इसमें हमने ज़ीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर बन गया। और इसी सिस्टम में अगर हमने निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दी तो ये हमारे इंटीजर्स बन के आ जाते हैं। तो जो हमारे ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स जिन्हें कहते हैं इंटीजर्स, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से लेकर के माइनस के, फाइनाइट से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी नंबर हमारी नेचुरल नंबर की श्रेणी में आती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। तो इसी वजह से
जब हम कभी नंबर सिस्टम वगैरह का फिगर देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखिए। नेचुरल नंबर तो समझने का तरीका है, ये नेचुरल नंबर है। तो मतलब नेचुरल नंबर जो है जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो हैं वो हमारी रैशनल नंबर है। अब इन नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो ये के बाद में अगर इस नेचुरल नंबर के सेट में आपने कहीं जीरो ऐड कर दिया, जब ये जीरो ऐड हो गया तो हम इस सिस्टम को यानी जीरो से मिलाकर के जो नंबर बनती हैं वो हम लोग होल नंबर सिस्टम कह देते हैं। और होल नंबर में अगर हम लोग -1, -2, इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर्स को अगर आपने ऐड कर दिया तो हमने इसका नाम दे दिया और इंटीजर्स हो गए। इंटीजर के बाद अगर आपने क्या किया, इसमें फ्रैक्शंस नंबर भी जोड़ कर दें, ऐसे ये फ्रैक्शन हो गए। फ्रैक्शन एक्चुअली जो वर्ड आया है वो होल नंबर के कॉन्सेप्ट से आया था शुरू में, ठीक है? तो लेकिन इसमें जब आपने रैशनल नंबर भी जोड़ दी जैसे 3/4, फ्रैक्शन भी निगेटिव होता है, फ्रैक्शन ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो 2/3 ये भी फ्रैक्शन है। लेकिन ये कॉमन फ्रैक्शन नहीं कहलाता है, वल्गर फ्रैक्शन नहीं कहलाता है, प्राकृत फ्रैक्शन। तो क्योंकि फ्रैक्शन की डेफिनेशन में तो ये सिस्टम आपका पूरा बन जाता है नंबर सिस्टम के बारे में। ये हमने जो सर्किल्स बनाए हैं, रफ बनाए हैं, ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाए हैं। अब ये जो हमारी रैशनल नंबर्स होती हैं तो हमारी नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होती हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी होती हैं, दोनों तरीके की होती हैं। परंतु इसमें हमें जो ध्यान देने की बात है, ये बात आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कि अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है -3/-5, तो ये रैशनल नंबर निगेटिव साइन दोनों जगह हैं, पर ये हमारी पॉजिटिव रैशनल नंबर, हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कहीं पर हमें -3/5 ये दिया हुआ है, या आपके पास में 3/-5 दिया हुआ है, या इस तरीके से दिया हुआ है, ये डिवीजन लाइन है, तो ये हमारी निगेटिव रैशनल नंबर है, ये निगेटिव रैशनल नंबर है। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। और जो ये रैशनल नंबर्स होती हैं, इनके बारे में जो परंपरा है, कन्वेंशन है, तो वो कन्वेंशन ये है कि रैशनल नंबर्स आर रिटन विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये बात ध्यान रखेंगे, आई कोट। तो परंपरा है, जो कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन के हिसाब से हम रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ रखते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पर ये वैल्यू रखी हुई है -3/5, तो इसका जो कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग है दैट इज 3/5, एक परंपरागत तरीका है। ऑल्दो 3/-5 इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस के बारे में बात हुई। एक चीज़ और हम आज आपसे डिस्कस करेंगे, वो है कि रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन की ज़रूरत आपको एडिशन में भी पड़ती है और सब्ट्रैक्शन में भी पड़ती है। तो मान लिया हमारे पास में दो रैशनल नंबर हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लो ले लिया 3/5 और एक हमने ले लिए 2/7, ये दो रैशनल नंबर हमारे, और इनको हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर निगेटिव लगा हुआ है, तो निगेटिव साइन ने तो आपको पहले ही बता दिया कि आपकी ये जो नंबर है ये ग्रेटर हो गई। अब अगर आपके पास में
दो नंबर हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ऐसे करके 3/5 है, या दोनों ही नेगेटिव है, तो उस केस में यहाँ पर ने दोनों को पॉजिटिव ले लिया है, सेम क्वेश्चन लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कंपैरिजन का बेसिक फंडा है, बेसिक फंडामेंटल रूल है कि हम उनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर हमारे डिनोमिनेटर प्राइम नंबर्स हैं, तो फिर जो दूसरा वाला डिनोमिनेटर है उससे पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दूसरा वाला रैशनल नंबर है उसको पहले वाले के डिनोमिनेटर से दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपके जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों सेम हो गए, क्योंकि कंपैरिजन के लिए जो डिनोमिनेटर है मतलब कॉमन वैल्यू है। वेरी ऑफन पीपल से कि व्हाट इज योर कॉमन डिनोमिनेटर, दोनों जगह कॉमन चीज़ें क्या है, तो ये 21 हो जाएगा और ये हो गया 2 5 10। तो अब हमारा कंपैरिजन क्या है, 21 आउट ऑफ 35, यानी 35 पार्ट में से 21 पार्ट, और यहाँ पे 35 पार्ट से आपने 10 पार्ट्स। जैसे आपके गार्जियन ने आपको 35 रुपीज़ दिए और आपसे कहा कि 21 रुपीज़ अपनी सिस्टर को दे दीजिए, बड़ी वाली को, और यहाँ 35 में है तो छोटे वाले भाई को 10 रुपीज़ दे दीजिए, किसको ज़्यादा दिए। ओबियसली यहाँ पे 21 जो बड़ा है 10 से, ये वाला हमारा फ्रैक्शन रैशनल नंबर बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वो ये रखेंगे कि हम अपने रैशनल नंबर को आंसर देते समय कि आपसे पूछा गया है 3/5 और 2/7 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपका ये वाला है, ये सॉरी wrong symbol I put there, it symbol I put wrong here. I mean this is 21 and this is 10, this is 7 5 35। तो ये 21 जो है वो बड़ा है, 21 बड़ा होने का ना मतलब ये हुआ कि हमारी ये वैल्यू बड़ी हुई। तो लेकिन हम आंसर में जब भी लिखेंगे तो आंसर में हमें 3/5 और 2/7 पूछा गया है, तो इसमें जो हमारा 3/5 है ग्रेटर हो जाएगा और 2/7 जो है हमारा छोटा रैशनल नंबर हो जाएगा। और यहीं पर हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर हम लोग एडिशन के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास में दो फ्रैक्शन है, एडिशन भी अगर करना है या सब्ट्रैक्शन भी करना है तो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो इसको हम कभी कभी अपनी नॉर्मल प्लेन लैंग्वेज में कहते हैं हमने एलसीएम ले लिया है। तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम ये आपका 35 आया, 35 को 5 से डिवाइड किया, 7 हो गया क्वोशिएंट, 7 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 21 हो गया, और प्लस का साइन लगाया, फिर 35 को 7 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो जब आपने इसको ऐड किया तो ये हो गया आपका 31/35, ये एडिशन हो गया। इसी तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर, ओनली वन स्टेप, लास्ट स्टेप विल चेंज। तो अगर आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत काम की कॉन्सेप्ट्स हैं। अगेन वी हैव टेकन 35 एज एलसीएम, सेम प्रोसेस यू विल अडॉप्ट। ये 5 2 10 हो गया, और 21 से 10 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारा बच गया ये। तो अब यहाँ पर जो 11/35 है ये हमारी रैशनल नंबर हो गई, तो या तो ये टर्मिनेटिंग होगी या फिर हमारी ये रिपीटिंग डेसिमल होगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो सून वी विल गेट